तो वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी रूट वर्ड सीरीज वोकेबलरी पार्ट 2 वीडियो में। अब हम लोग सब कर रहे हैं वोकेबलरीज। आप सबको पता है कि हमने जो वोकेबलरी स्टार्ट करी है ये हमने रूट वर्ड से स्टार्ट करी है एंड आवर रूट वर्ड इज MOR एंड MORT। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ योर रूट वर्ड मोड। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपना जो अपने रूट वर्ड से सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं हम, उसके सेकंड पार्ट वीडियो है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था याद है आप लोगों को? फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा था एक वर्ड था हमारा मोबेट। सो दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट वीडियो। तो जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है पहले प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देखो, जहां पे हमारा रूट वर्ड क्या था बेटा? MOR। याद है ना तुम्हें? तो हमने ये पार्ट 1 में करा था एंड द सेकंड वर्ड ऑफ दिस सीरीज, ठीक है, इज रिमोर्स। आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट 2। MORT रूट वर्ड है, सेकंड वीडियो है, वर्ड है आज का हमारा रिमोर्स। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, नोट्स बनाओ अच्छे से, एक एक वोकैब्स को अच्छे से लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ऐसे वर्ड्स आपको भी लिखने हैं। तो बेटा दिस इज अ पार्ट 2। ठीक है बेटा, सॉरी, तो दिस इज अ पार्ट 2। ये पार्ट सेकंड है और जो हमारा रूट वर्ड चल रहा है वो है MOR एंड MORT। याद है ना बेटा तुम लोग को? तो MOR MORT से जो भी वर्ड हमने करे थे वो सैड या फिर क्या वर्ड बताए थे मैंने आपको? डेथ। तो ये पॉजिटिव वर्ड थे कि नेगेटिव वर्ड थे? नेगेटिव वर्ड थे। सही है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो सेकंड वर्ड हमारे पास है, फर्स्ट वर्ड हमारा था मोबिट। एक बार जल्दी से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और फर्स्ट वर्ड अबाउट मोबिट। ठीक है, तो मोबिड को हमने सरकटा सा रिलेट किया था। सरकटा याद है ना वो स्त्री 2 का? तो मोबिड कैरेक्टर, ठीक है, ग्रूसम कैरेक्टर, ग्रोटेस्क, हिडियस, फिल्थी। याद है सब वर्ड? मैकाब्रे, एम्प्यूटेटेड, म्यूटिलिएटेड, डिस्टॉर्टेड, मेम्ड, मैंगल्ड, ये सारे के सारे वर्ड जो हमने मोबिड से करे थे वो सरकटा को रेफरेंस था। आज जो सेकंड क्लास है उसमें हम रूट वर्ड से सेकंड वर्ड कर रहे हैं एंड द वर्ड इज रिमोर्स। क्या है बेटा वर्ड आज का? रिमोर्स वर्ड है। ठीक है, तो MOR से सेकंड वर्ड इज रिमोर्स। ऑब्वियस सी बात है, वर्ड नेगेटिव होगा, नेगेटिव वर्ड है। तो आप लोग मुझे बताओ बेटा रिमोर्स का क्या मतलब है? रिमोर्स का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? तो जैसे आप यहां पे जो ये देख रहे हो, ठीक है, अब जैसे इस पिक्चर में आपको एक लड़की दिख रही है ना? शी हैज बोथ हर हैंड्स ऑन हर फेस। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रही होगी? आपको क्या लगता है? इज सी इन एक्सटेटिक कंडीशन? मतलब बहुत खुश हो रही है क्या? इज सी वेरी हैप्पी इन दिस वीडियो, इन दिस फोटो? नो, शी इज नॉट हैप्पी। यहाँ पे वो क्या कर रही है बेटा? सी इज रिमोर्सिंग। बेस सी बात है, मोर से वर्ड नेगेटिव होगा तो सी इज रिमोर्सिंग इन दिस वीडियो। तो रिमोर्स का एक्चुअली में मतलब होता है, क्योंकि मोर का मतलब सैड है, तो रिमोर्स का मतलब बेटा डीप रिग्रेट, यानी कि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा पछता रही है। ये लड़की जो यहाँ बैठी है, सी इज रिमोर्सिंग, दैट मींस सी इज रिग्रेटिंग। जो भी उसने एक्शन किया था ना, व्हाटएवर शी डज, व्हाटएवर शी डिड, नाउ शी इज रिग्रेटिंग फॉर हर एक्शन। तो रिमोर्स का मतलब सिंपल होता है डीप रिग्रेट, पछताना। और पछताना है तो ऑब्वियस सी बात है सैड है, आप अपने एक्शन के लिए कुछ दुख हो रहा हो, दुखी हो रहे हो, ठीक है, सैड फील कर रहे हो। तो रिमोर्स का फर्स्ट वर्ड डीप रिग्रेट, नॉर्मल वर्ड है। रिमोर्स नेगेटिव वर्ड है। दूसरा एक और बी कैटेगरी और सिंपल सा वर्ड बेटा हमने यूज किया। व्हाट इज दिस वर्ड? दिस इज रिपेंट। रिपेंट का मतलब भी पछताना ही होता है ना, ठीक है, तो सी इज रिपेंटिंग। ठीक है, यू विल रिपेंट फॉर योर एक्शन, तुमको रिपेंट करना पड़ेगा। तो रिपेंट इज ऑल्सो पछताना। नॉर्मल वर्ड है, आई नो नॉर्मल वर्ड है, बट इनको नॉर्मल नहीं रहने देंगे। तो सेकंड वर्ड क्या है हमारा? रिमोर्स। रिमोर्स में MOR आया, रिमोर्स का मतलब पछताना। नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा अपना? रिग्रेट। सिंपल वर्ड है। रिग्रेट के बाद एक और वर्ड आता है रिपेंट, है ना? शी इज रिपेंटिंग फॉर हर एक्शन। तो रिपेंट का मतलब भी पछताना। अब हमें ये सिंपल वर्ड नहीं बोल रहे हैं। मैंने आपको बताया था वोकेबलरी इज ऑल अबाउट यूजिंग सम एडवांस्ड वर्ड्स। ठीक है, तो कुछ एडवांस्ड वर्ड्स हमें यूज करने हैं। तो रिपेंट में जैसे हमने ये पेंट बोला, ठीक है, तो रिपेंट मतलब पछताना। अब अगर हमें उसका C+ वर्ड बोलना है पछताने का, तो दिस इज अ वर्ड फॉर यू। देखो यहाँ पे भी पेन आया, ठीक है, तो एक बहुत अच्छा वर्ड पछताने का हम लोग यूज करेंगे, पेनिटेंस। क्या है वर्ड बेटा? पेनिटेंस। अच्छा, पेनिटेंस को आप ऐसे मान के चलो, जैसे मैंने बोला कि ये जो कैप्टिव्स होते हैं ना बेटा, प्रिजन में, जेल में जो कैप्टिव्स होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो गलत करके अंदर जाते हैं जेल में, है ना? तो जेल में व्हाट दे डू, दे आर डूइंग द एक्ट ऑफ पेनिटेंस। प्रिजनर्स जनरली आर डूइंग द एक्ट ऑफ पेनिटेंस इन द प्रिजन। तो जेल के अंदर ना वो पेनिटेंस कर रहे होते हैं। तो पेनिटेंस का मतलब भी पछताना होता है बेटा, समझ पा रहे हो ना? तो जैसे कुछ भी हमने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा, इट वॉज एन एक्ट ऑफ पेनिटेंस। तो ये पेनिटेंस का एक्ट है।
एक बात याद रखना, दोबारा वर्ड बोलना MOR, सेकंड वर्ड इज रिमोर्स, रिमोर्स मींस पछताना, ठीक है, शी इज रिमोर्सिंग। नॉर्मल वर्ड हमने बोला डीप रिग्रेट, रिग्रेट पता ही है। एक और नॉर्मल वर्ड हमने बोला रिपेंट, रिपेंट भी पता है। और जैसे हमने रिपेंट बोला उसी के जस्ट बाद हमने क्या वर्ड बोल दिया बेटा, रिपेंट में पेंट आया, और पेंट से एक अच्छा वर्ड क्या याद रखेंगे अपन, पेनिटेंस। क्लियर है? तो आज के बाद कभी रिग्रेट रिपेंट नहीं बोलना, या तो नॉर्मल बोलो रिमोर्स, या फिर बोलो कि दिस इज द एक्ट ऑफ पेनिटेंस, मतलब जो भी अब ये एक्ट कर रहा है ना, ये पेनिटेंस कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है, पछता रहा है। अच्छा, पेनिटेंस नहीं बोलना, तो पेनिटेंस जैसा एक और वर्ड अच्छा वर्ड है, बोलो सर पेनेंस। ये भी बहुत शानदार वर्ड है। तुम लोग ना ऐसे थोड़े से पेयर बनाते रहो, वोकैब्स को अच्छे से लिखा करो, रिपेंट, पेनिटेंस, और उसी पेन से एक और वर्ड बना पेनेंस। तो पेनेंस भी एक मूवी का नाम है, हॉलीवुड मूवी है। मैं इसको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप देखो, बट आप इसका ये वोकैब याद रखना, बट वर्ड इज पेनेंस, ठीक है। तो इफ समवन इज इन पेनेंस, दैट मीन्स ही इज डूइंग द एक्ट ऑफ पेनिटेंस, दैट मीन्स ही इज रिग्रेटिंग, यस दैट मीन्स शी इज रिग्रेटिंग। तो पेनेंस का मतलब भी क्या होता है, एक्ट ऑफ पेनिटेंस, पछताना। आज हम पछताने की बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये जो सीरीज चल रही है हमारी MOR रूट वर्ड की चल रही है, और MOR इज द मोस्ट नेगेटिव वर्ड। बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, सबसे ज्यादा नेगेटिव वर्ड है। तो पेनिटेंस के बाद पेनेंस। एक और वर्ड हमने यहां से लिखा, दिस इज कंट्रीशन। क्या वर्ड है बेटा ये, कंट्रीशन। कंट्रीशन का मतलब भी होता है रिग्रेटिंग, प्रायश्चित करना। कोई काम जो आपने गलत कर रहा है, नाउ यू आर डूइंग द एक्ट ऑफ कंट्रीशन, यू आर, ठीक है। और उसको मैंने अगर वर्ब फॉर्म बोले तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कंट्राइट। व्हाट इज दिस वर्ड, कंट्राइट। कंट्राइट, कंट्रीशन मैंने कहां से सीखा पता है, मैं जानबूझ के आपको ये और बताता हूं कि मैंने कहां से वर्ड सीखा, ताकि उससे क्या थोड़ा आप रिलेट कर पाओगे। एक्चुअली आई वाज वाचिंग अ मूवी ऑन नेटफ्लिक्स, एक नेटफ्लिक्स पे मैं मूवी देख रहा था। उसमें क्या होता है, ठीक है, एक एक्ट्रेस होती है, हीरोइन होती है, वो चर्च में जाती है, एंड शी माइट हैव डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है, उसने कुछ गलत किया होगा। वो चर्च में जाती है, और चर्च में जो फादर होते हैं, ठीक है, वो छुपे हुए होते हैं कहीं अंदर, और उनको वो बोलती है कि है ना, आई हैव डन सच सॉर्ट ऑफ वर्क, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ काम किया। तो अंदर से फादर कहता है, नाउ यू हैव टू परफॉर्म द एक्ट ऑफ कंट्रीशन। तो उस काम के लिए यू हैव टू परफॉर्म द एक्ट ऑफ कंट्रीशन, तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने कुछ गलत किया है। सेम जैसे हमने पेनिटेंस बोला था, प्रिजनर्स के लिए, जेल में जो कैदी होते हैं, उसके लिए हम बोल सकते हैं कि दे आर ऑल्सो डूइंग द एक्ट ऑफ कंट्रीशन और पेनिटेंस। समझ पा रहे हो ना तुम? तो कंट्राइट या कंट्रीशन दे सी प्लस वर्ड है पछताने के। तो इन दो वर्ड पे आपको बिल्कुल फोकस करना है, एक है कंट्रीशन और एक वर्ड क्या है बेटा, पेनिटेंस। दोबारा से एक बार सुनो, सेकेंड वर्ड इज रिमोर्स, MOR नेगेटिव वर्ड। तो रिमोर्स मतलब पछताना, रिग्रेट और रिपेंट। ना रिग्रेट बोलना, ना रिपेंट बोलना, अच्छा वर्ड बोलना पेनिटेंस, ठीक है। दूसरा वर्ड बोलना पेनेंस, पेनिटेंस, पेनेंस, रिपेंट, तीनों में पेन आया। नेक्स्ट वर्ड इज कंट्रीशन, दिस इज द एक्ट ऑफ कंट्रीशन, शी वाज कंट्राइटिंग फॉर हर एविल एक्शन, ठीक है, फॉर एविल एक्शन। तो कंट्रीशन, ये ध्यान रखना बेटा। क्लियर आ रही है बात यहां तक, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड, अब सुनो बेटा, हम पछता रहे हैं, है ना, हमने कुछ गलत किया है, वी माइट हैव डन समथिंग रॉन्ग, तो अब उसके लिए हम पछता रहे हैं, हम सोच रहे हैं यार हमने नहीं करना चाहिए था, यार तुझे ये नहीं करना था, ऐसा नहीं करना था, ठीक है बेटा। मैं एक बार ये सब क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद अब हम, आप खुद बताओ, देखो यहाँ पे ना मैं कुछ वर्ड समझाता हूँ आपको। आपने कुछ गलत किया तो आप अपने को प्रेज करोगे क्या, यार वाह यार क्या गलत काम किया है, नहीं ना, है ना, आप अपने आप को प्रेज थोड़ी करोगे। आपने कुछ गलत किया तो आप अपने आप को डांटोगे, आप अपने आप को स्कोल्ड करोगे, यार तुझे ऐसा नहीं करना था ना, यू विल स्कोल्ड योरसेल्फ कि तुझे ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं करना था। क्लियर? तो एक वर्ड तो मैंने यहाँ पे बोला बेटा कि सेल्फ स्कोल्डिंग का मतलब क्या होता है, खुद को डांटना। स्कोल्डिंग तो बचपन से पता है स्कोल्ड का मतलब तो डांटना होता है ना। तो मैंने बोला कि यार सेल्फ स्कोल्डिंग का मतलब खुद को कोसना, क्या तुझे ऐसा नहीं करना था, तो पछता रहा है। अब अपन पछता रहे हैं, खुद को गालियां दे रहे हैं, खुद को डांट रहे हैं कि नहीं करना था, ठीक है, सिंपल है। तो सेल्फ स्कोल्डिंग का भी मतलब कंट्रीशन या फिर पेनिटेंस या पेनेंस या रिमोर्स हो गया, ठीक है। यहां से हमने क्या किया, स्कोल्ड के वर्ड निकालते हैं बेटा अपन ने। ये अब इन वर्ड का मतलब सबका डांटना है, स्कोल्ड का मतलब डांटना है, तो अब उसके आगे जब आपने सेल्फ लगा दिया तो खुद को डांट रहे हो ना, तो अब आप क्या करो, सेल्फ थोड़ी देर हटाओ, तो हम इसी से स्कोल्ड के वर्ड निकाल लेते हैं, ठीक है ना, पछताने से। तो डांटते हैं, तो डांटने का एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, सबसे पहला वर्ड आप लोग आज के बाद बोलोगे, बी कैटेगरी वर्ड है, बोलो रिब्यूक। क्या बोलोगे, रिब्यूक। नेवर यूज दिस वर्ड स्कोल्डिंग इन योर लाइफ, ठीक है। व्हेनेवर आपको बोलना है, व्हेनेवर यू वांट टू से दैट आई वाज स्कोल्डेड इन द क्लास बाय द टीचर, तो नेवर यूज स्कोल्डेड,
ठीक है, इंस्टेड आपको बोलना कि आई वॉज रिब्यूक्ड बाय द टीचर फॉर माई इंसोलेंस बिहेवियर, तो आई वॉज रिब्यूक्ड बाय द टीचर। तो स्कोल्ड ना बोल के फर्स्ट वर्ड इज रिब्यूक, और दोनों में एक चीज कॉमन कि दोनों वर्ड कहां से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, ये आर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज रिब्यूक, क्लियर। स्कोल्डिंग का पहला वर्ड रिब्यूक, और जब मैं रिब्यूक के आगे सेल्फ रिब्यूकिंग लगा दूंगा तो मैं खुद को अब क्या कर रहा हूं, डांट रहा हूं, यानी कि वही रिग्रेट कर रहा हूं। तो स्कोल्ड ना बोल के फर्स्ट वर्ड इज रिब्यूक, क्लियर, समझ पा रहे हो ना तुम लोग। दूसरा उसी आर ई से एक वर्ड मैंने बोला, बोलो सर रिप्रोच। ये वर्ड क्या लिखा है बेटा, रिप्रोच। जैसे मैंने आपको बोला कि वट एवर एक्शन दैट यू आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है, विल लीड टू योर रिप्रोचमेंट। इस एक्शन की वजह से तुमको रिप्रोचमेंट फेस करनी पड़ेगी, दैट मीन तुमको डांट मिलेगी, तुमको बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिलेगा, ठीक है। कभी स्कोल्डिंग नहीं बोलना। तो अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपको डांट रहा है, तो ही इज रिप्रोचिंग यू। कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ना बेटा, बोल के तो देखो एक बार। स्कोल्ड कभी नहीं बोलना, सेल्फ स्कोल्डिंग मतलब पछताना, तो स्कोल्डिंग पे आ जाते हैं। स्कोल्डिंग से हमने एक नॉर्मल वर्ड क्या उठाया, रिब्यूक, द टीचर रिब्यूक द स्टूडेंट। दूसरा और अच्छा वर्ड अगर आपको डांटने का बोलना है तो उसी आर ई से एक वर्ड अपन को और यूज करना है, वर्ड क्या है बेटा, रिप्रोच। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दोबारा, रिमोर्स पछताना, रिमोर्स का नॉर्मल वर्ड रिग्रेट, पछताना। ठीक ठाक वर्ड रिपेंट, पछताना। पेंट से बोलो पेनिटेंस, पेनिटेंस से बोलो कंट्रीशन, और कंट्रीशन से एक और वर्ड बोलो पेनेंस। तीनों का मतलब पछताना होता है। और अगर हम पछता रहे हैं तो खुद को डांट रहे हैं कि क्यों किया है ऐसा, खुद को डांटने का सेल्फ स्कोल्डिंग है। और स्कोल्डिंग सबको पता है, तो अब स्कोल्डिंग से वर्ड निकाला, फर्स्ट वर्ड इज रिब्यूक, रिब्यूक मतलब डांटना। अनदर वर्ड इज रिप्रोचिंग, रिप्रोच का मतलब खुद को बुराई कर रहे हो, खुद को गालियां दे रहे हो, खुद को कोस रहे हो, खुद को डांट रहे हो, सेल्फ रिप्रोचिंग, ठीक है। तो रिप्रोचमेंट। थर्ड वर्ड यहां से एक और जो आर ई से स्टार्ट हुआ है, एंड बिलीव मी बहुत बार आता है, द वर्ड इज रेप्रीमेंट। व्हाट इज द वर्ड, रेप्रीमेंट, रेप्रीमेंडेशन। तो रेप्रीमेंट का मतलब क्या है, जैसे रेप्रीमेंडेशन है, इनके नाउन भी होंगे बेटा, है ना, रिप्रोचमेंट, रेप्रीमेंडेशन। तो जैसे मान लो कि मैंने यहां पे लिखा एक एग्जाम्पल, मैंने बोला बेटा कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट reprimanded, सुप्रीम कोर्ट reprimanded अरविंद केजरीवाल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट reprimanded अरविंद केजरीवाल फॉर हिज बिहेवियर, या फिर कोई एक्शन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को क्या किया बेटा, रेप्रीमेंड किया। अब आप बताओ, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई अनऑफिशियल टर्म्स का यूज करेगा, नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट रिब्यूक थोड़ी बोल, सॉरी स्कोल्ड थोड़ी बोलेगा, केजू बेटा ऐसा नहीं करते, चलो मम्मा का सॉरी बोलो। तो सुप्रीम कोर्ट जब भी हम कोई ऑफिशियल वर्ड यूज करते हैं तो वहां पे डांट वगैरह तो सुप्रीम कोर्ट लगाता रहता है, डांट फटकार। स्कोल्ड ना बोल के व्हाट इज द वर्ड, रेप्रीमेंडेशन। तो मोदी वॉज रेप्रीमेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अरविंद केजरीवाल वॉज रेप्रीमेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, तो ही यू विल फेस रेप्रीमेंडेशन फॉर योर एक्शन। तो रेप्रीमेंडेशन का मतलब भी डांट फटकार होती है, रेप्रीमेंडेशन का मतलब भी क्रिटिसिज्म होता है, समझ रहे हो बात। हमको ये वर्ड्स करने हैं, हमको स्कोल्ड नहीं बोलना है। दोबारा, स्कोल्ड, सेल्फ स्कोल्डिंग, अच्छा वर्ड, नॉर्मल वर्ड, रिब्यूकिंग। आर ई से ही एक और वर्ड बेटा, रिप्रोचिंग, रिप्रोचमेंट, रिप्रोच। एक और आर ई से वर्ड, रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंडेशन। तो रेप्रीमेंडेशन का मतलब भी होता है टू ऑफिशियली स्कोल्ड समवन। तो आप ऑफिशियली किसी को डांट लगाते हो, फटकार लगाते हो, दैट इज रेप्रीमेंडेशन। और कोई छोटे बच्चे को अगर हम डांट लगाते हैं तो हम बोल सकते हैं क्या, स्कोल्ड बोल सकते हैं, रिब्यूक बोल सकते हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट रेप्रीमेंडेड, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट रेप्रीमेंडेड अरविंद केजरीवाल फॉर दिस। यार क्या हो रहा है ये, चलिए, ठीक है, आ रही है बात समझ में, ऑलराइट। तो हम वर्ड कर रहे हैं बेटा, दोबारा से देखना। स्कोल्डिंग का फर्स्ट वर्ड था रिब्यूक, दूसरा वर्ड था बेटा अपना रिप्रोच। रिप्रोच साथ साथ मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन करते रहा करो इन वर्ड का, नोट भी करते रहना अच्छे से। एंड अनदर वर्ड इज रेप्रीमेंडेशन। क्या वर्ड है बेटा ये, रेप्रीमेंडेशन, क्लियर है ना वर्ड, ओके। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा वर्ड है बेटा, मैंने मल्टीपल टाइम्स इसको एग्जाम्स में देखा है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये वर्ड आता रहता है। इनफैक्ट एग्जाम्स में नहीं, न्यूज़पेपर में, नॉवेल्स में, जहां पे भी आपको इंग्लिश की जरूरत है ये वर्ड आपको मिलता रहेगा, बिकॉज इट इज अ वेरी नॉर्मल एंड इट इज अ वेरी यूबिक्विटस वर्ड, वेरी कॉमन वर्ड, जनरल वर्ड है। एंड द वर्ड इज एडमोनिश। व्हाट इज द वर्ड, एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब भी डांटना, किसी को आप कुछ सुना रहे हो, किसी को आप डांट रहे हो, फटकार रहे हो, है ना, क्रिटिसाइज कर रहे हो, दैट इज एडमोनिशन। क्या वर्ड है बेटा ये, एडमोनिशन। इस वर्ड के बारे में ना मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में बात करना चाहूंगा, ठीक है। क्या वर्ड है बेटा ये अपना, एडमोनिशन। जैसे सुनो, अब यहां से मैंने क्या किया, एक वर्ड निकाला, एडमोनिश की बात कर रहे हैं।
तो ये दिख जाएगा आपको, चलो मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है, नहीं यार ब्लैक भी नहीं, व्हाइट सही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना एक वर्ड अपन ने लिखा एडमोनिश, ठीक है, एडमोनिश क्या हुआ, वर्ब हो गई। इसका अगर मैं नाउन फॉर्म लिखता हूं तो वर्ड अपना क्या बनेगा बेटा, ये एडमोनिशन, ठीक है। अब हमें तो क्या करना है, हमें एक वोकैब से मल्टीपल वोकैब्स निकाल के चल रहे हैं भाई, यही तो अपना है ना, यही तो अपन ऐसे तो करना है ना, वर्ड्स कर रहे हैं तो वरना अपन डाइव करेंगे एक वर्ड्स की दुनिया में, बहुत सारे वर्ड्स निकाल के आएंगे। एडमोनिश में एक रूट वर्ड और आता है एंड द रूट वर्ड इज MON। व्हाट इज द रूट वर्ड, MON। तो यहां से मैंने एक छोटा सा रूट वर्ड और निकाला, वर्ड इज MON। और इंग्लिश में जनरली अगर कोई वर्ड MON वगैरह से बनता है तो उसका मतलब वॉर्न होगा। वॉर्न जानते हो ना, चेतावनी देना, ठीक है, तो हम वार्निंग यू। तो MON जो वर्ड है, ये भी एक रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, वॉर्न। तो पहले एडमोनिश हमने बोला, एडमोनिश को करने से पहले अपन ना इसी M से एक वर्ड और बोल देते हैं और ये भी आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। एंड द वर्ड इज प्रीमोनिशन। व्हाट इज द वर्ड, प्रीमोनिशन, ठीक है। एक बार वो मेरे साथ बोलो, व्हाट इज द वर्ड हियर, प्रीमोनिशन। अच्छा, अब प्रीमोनिशन क्या होता है बेटा, प्रीमोनिशन के बारे में बताओ। प्रीमोनिशन का मतलब होता है, M1 का मतलब वार्न होगा, तो प्री का मतलब पहले ही होता है ना, सबको पता है प्री, है ना, प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, टियर 1 टियर 2। प्रीमोनिशन का मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी क्या होता है मानसून वगैरह में, कभी भी थोड़ा सा ना वेदर वगैरह खराब होता है, बारिश आने वाली होती है, तो अपने पास कुछ मैसेज आते हैं कि इस स्टेट में या फिर इस डिस्ट्रिक्ट में, है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है, ऐसे बारिश आएगी, अगले 3 घंटे में बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस है, हेल स्टॉर्म्स के चांसेस है ना, थंडरिंग के चांसेस है। तो ये जो मैसेज हमारे पास आते हैं, दीज मैसेजेस आर प्रीमोनिशनल मैसेजेस। कौन से मैसेज है, प्रीमोनिशनल मैसेजेस। तो प्रीमोनिशन का मतलब, प्री का मतलब पहले, मोन का मतलब वॉर्न, तो एक्चुअली में प्रीमोनिशन का मतलब होता है बेटा वार्निंग। क्या होता है, वार्निंग। हम वार्निंग वार्निंग नहीं बोलेंगे, हम यही वर्ड का यूज करेंगे, प्रीमोनिशन, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द प्रीमोनिशन अबाउट दिस, मैंने पहले ही तुमको वार्निंग दे दी थी इसके बारे में, ठीक है ना। तो प्रीमोनिशन, इसके बारे में कभी डिटेलिंग में बाद में जाएंगे, MON के यहाँ से भी बहुत सारे वर्ड है, बट मैं आपको समझाता हूँ। अब एडमोनिश में MON फिर से आया, ठीक है, सिर्फ वर्ड याद कराने के लिए मैं आपको एक वर्ड में से एक और रूट वर्ड निकाल रहा हूं। एडमोनिश का मतलब, अब मैं आपको डांट रहा हूं तो ऑब्वियसली ना इट इज लाइक अ वार्निंग टू यू, ठीक है। डांटने का मतलब मार थोड़ी दूंगा, डांटने का मतलब ये है कि यू आर नॉट सपोज टू रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन। तुम ना इस मैसेज को रिपीट नहीं कर सकते, मतलब सॉरी, मिस्टेक को रिपीट नहीं कर सकते, क्लियर है। तो एडमोनिश का मतलब भी एक्चुअली में वार्न ही तो हुआ ना, एडमोनिश का मतलब भी यहाँ से क्या हुआ बेटा, रिब्यूक करना। इसका मतलब भी यहाँ पे क्या हुआ, स्कोल्ड करना, कि बेटा दोबारा मत करना, ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू रिपीट दिस मिस्टेक। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ रहे हो। तो MON, छोटी सी चीज याद रखना, आप अपने नोट्स वोट्स बना ही रहे हो ढंग से, तो MON का मतलब क्या होता है, वार्निंग। तो अब मैं वापस आ रहा हूं बेटा, ठीक है ना, यहीं पे थे ना, हाँ, ऑलराइट। तो सुनो, तो दिस इज वर्ड ऑफ एडमोनिश, ठीक है, एडमोनिश वर्ड है ये, ऑलराइट। हाँ, मैं थोड़ा सा रिवाइज दोबारा कर रहा हूं। द वर्ड इज रिमोर्स, MOR रूट वर्ड का सेकंड वीडियो है अपनी ये, और सेकंड वर्ड है। रिमोर्स मतलब पछताना और रिग्रेट, और रिमोर्स का मतलब रिपेंट, ठीक है। रिपेंट नहीं बोलना, पेंट से क्या वर्ड बोलोगे, पेनिटेंस। मेरे साथ साथ यही बोलते रहो, क्या वर्ड बोलोगे, पेनिटेंस। पेनिटेंस के बाद जो दूसरा वर्ड बोलोगे दैट इज पेनेंस, पेनिटेंस एंड पेनेंस, क्लियर। पेनिटेंस, पेनेंस, और एक और वर्ड यहां से आपने बोला कंट्राइट या फिर कंट्रीशन, ठीक है। तो जेल में जो कैदी होते हैं, दे आर डूइंग द एक्ट ऑफ कंट्रीशन और दे आर डूइंग द एक्ट ऑफ पेनिटेंस। वो पेनिटेंस कर रहे होते हैं, वो पेनेंस स्टेट में होते हैं, वो कंट्राइट कर रहे होते हैं, पछता रहे होते हैं। और अगर हम पछता रहे हैं तो खुद को गालियां ही देंगे बेटा, खुद को डांटेंगे, तो उसको बोलते हैं सेल्फ स्कोल्डिंग। सेल्फ स्कोल्डिंग भी पछताना हुआ, तो सेल्फ हटा दो, स्कोल्डिंग के वर्ड लेके आ गई, रिब्यूक, रिप्रोच, रिब्यूकिंग डांटना, रिप्रोचमेंट डांटना, रेप्रीमेंडेशन डांटना, ऑफिशियली टू ऑफिशियली स्कोल्ड समवन को रेप्रीमेंडेशन बोलते हैं, याद है। और अगला वर्ड अपन ने बोला एडमोनिश। एडमोनिशन का मतलब है किसी की बुराई करना, डांटना, जिसको अपन ने किस रूट वर्ड से सीखा बेटा, MON से सीखा। यहां तक बात क्लियर। अब आ जाते हैं एक और वर्ड डांटने के लिए, एक और अच्छा सा वर्ड है बेटा इसी से रिलेटेड, वर्ड मेरे साथ बोलो, CENSURE। व्हाट वुड बी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, क्या वर्ड है बेटा ये, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग बोलोगे शेनशे। देखो हालांकि मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, शेन, SEN और SUH, ऐसे बोलना, शेनशा। क्या वर्ड है बेटा, शेनशा, सेंश्योर, सेंसूर, ऐसे कुछ नहीं बोलना है इसको, आप इसको बोलेंगे सेंशा,
ठीक है, अभी समझाता हूं मैं इस वर्ड के बारे में थोड़ा सा आपको। तो सेंशिया क्या होता है? ठीक है, अच्छा वर्ड है बेटा, कई बार देखा है मैंने इस वर्ड को भी। व्हाट इज सेंशिया? सेंशिया का मतलब क्या होगा? पहले तो शेंशा जैसे दो वर्ड है, आपको अगर ये वर्ड याद रखने हैं तो एक वर्ड तो यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ पे ना फोकस करना, ठीक है। ये वर्ड क्या बोला हमने? शेंशा, इसका प्रोनाउंसिएशन ये लिखा हुआ शेंशा। और एक वर्ड होता है CENSOR, दिस इज नॉट सेंसर, दिस इज सेंसर। क्या वर्ड है? सेंसर। ये तो सुना है ना, सेंसर, एंड दिस इज सेंसर। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखना। ऐसे वर्ड को पहले बात तो हम क्या बोलते हैं? इन वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोफोन्स। क्या बोलते हैं बेटा? होमोफोन्स। फोन मतलब साउंड एंड होम का मतलब सेम, तो सेम साउंडिंग वर्ड्स बट डिफरेंट स्पेलिंग्स, तो उनको अपन होमोफोन्स बोलते हैं और आजकल के एग्जाम्स में बहुत आ रहे हैं। शहंशाह का मतलब सुनो पहले तो शहंशाह जो ये वाला वर्ड है, इसका मतलब तो होता है टू क्रिटिसाइज समवन। ठीक है, किसी को अपन क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब अगर अपन किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी बुराइयां कर रहे हैं, यानी कि उसको एडमोनिश कर रहे हैं, अपन उसको रिब्यूक कर रहे हैं, अपन उसको रेप्रीमेंड कर रहे हैं, डांट रहे हैं, उसकी बुराइयां कर रहे हैं, उसमें बुराइयां ढूंढ रहे हैं, तो दैट इज सेंशरिंग। क्लियर है बात? तो ये बहुत अच्छा वर्ड है, सी से सेंशर, सी से क्रिटिसिज्म। क्लियर है, याद रखना। लेकिन उसी सेंशर जैसा एक वर्ड और होता है, एंड दिस वर्ड इज सेंशर। ये अपना सेंशर एंड दिस इज सेंशर। तो ये दोनों अलग अलग वर्ड है। अच्छा, इस सेंसर का मतलब क्या होता है? ये तो सुना होगा आपने। सेंसर का क्या मतलब है? आप लोग जैसे, आप लोगों ने ये सुना है, आप लोगों ने इसके बारे में तो सुना होगा, CBFC सुना है बेटा? क्या वर्ड है ये? CBFC। CBFC का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। राइट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी कि एक सेंट्रल बोर्ड है हमारे इंडिया में जो फिल्मों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, फिल्म को सर्टिफिकेट देता है कि ये फिल्म A सर्टिफिकेट है, ये फिल्म A+ है, या फिर ये फिल्म UV सर्टिफिकेट है। अनरिस्ट्रेन्ड व्यूइंग बोलते हैं। अनरिस्ट्रेन्ड व्यूइंग का मतलब कोई भी आके इस मूवी को देख सकता है, लेकिन अगर वो A सर्टिफिकेट की मूवी है देन ओनली अडल्ट कैन वॉच दैट मूवी, तो सिर्फ अडल्ट देख सकते हैं। तो ये सब क्या होता है? कोई भी मूवी इंडिया में बनती है, पूरी मूवी बनी, उसकी शूटिंग हुई, एंड आफ्टर दैट शूटिंग वो मूवी जाती है सेंसर बोर्ड पे। सेंसर बोर्ड पे जाती है, यानी कि CBFC में जाती है, और वहां पे कुछ ज्यूरी होती है, वो उस पूरी मूवी को देखती है। तो जो सीन उनको लगते हैं कि ये भाई कुछ है ना सेंसिटिव सीन्स है, ये सीन्स कुछ ऑब्सीन है, ऑब्सैनिटी ज्यादा है, तो वो उसी हिसाब से एक मूवी को कैटेगरी देते हैं। ठीक है ना, सर्टिफिकेट देते हैं कि A सर्टिफिकेट, कि UV सर्टिफिकेट। तो ये जो बोर्ड होता है, उस बोर्ड को अपन बोलते हैं सेंसर। यानी कि सेंसर को आप ऐसे याद रख, तो कैची होती है ना सीजर्स, तो अब मतलब कैसे बनाओ यार मैं सीजर्स, समझ जाना बेटा, सीजर्स होती है ना जो, तो सीजर्स का साइन होता है। तो सेंसर का मतलब होता है टू कट समथिंग, कुछ सेंसर कर देना, या फिर कर्टेल। अपन याद कर सकते हैं कट का मतलब, या फिर किसी को कर्टेल, कर्टेल करते हैं ना, थोड़ा सा काट देते हैं सीन, तो वो सेंसर अलग है और ये सेंसर है। तो जस्ट टू मेक यू क्लियर, आपको थोड़ी क्लैरिटी अच्छे से आए वर्ड्स का, होमोफोन्स भी बहुत जरूरी है, साथ साथ बीच में बता रहा हूं मैं। ठीक है, बात क्या है? वर्ड इज अ रिमोर्स। रिमोर्स सेकंड वर्ड है मोर फैमिली का। मैं जानबूझ के बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप बने रहो, आराम से देखते रहो, मस्त रहो। ठीक है, रिमोर्स में मोर आया। मोर आया तो बेटा नेगेटिव वर्ड है। रिमोर्स मतलब पछताना है, पछताना सबको पता है, रिग्रेट है, रिपेंट है। पेंट से वर्ड आया, रिपेंट भी नहीं बोलना, पेंट से पेनिटेंस, पेनिटेंस से पेनेंस, पेनेंस से कंट्राइट एंड कंट्रीशन, कंट्राइट इनका मतलब पछताना। पछता रहे हैं तो खुद को डांट रहे हैं, और खुद को डांट रहे हैं तो सेल्फ स्कोल्डिंग, खुद को स्कोल्ड कर रहे हैं तो स्कोल्ड तो कोई नहीं बोलेगा, हमें तो वोकैब्स चाहिए, बढ़िया वोकैब्स चाहिए। तो स्कोल्ड ना बोल के अगला वर्ड क्या बोलोगे बेटा? आप आपके आपको रिब्यूकिंग। ठीक है, रिब्यूक नहीं बोलना चाहते तो अगला वर्ड आप यहां से क्या बोलोगे बेटा? है रिब्यूक के बाद क्या बोलेंगे बेटा अपन? रिप्रोच। ठीक है, हाँ रिप्रोच बताया था ना, रिप्रोचमेंट। ठीक है, तो रिब्यूक, रिप्रोचमेंट, रेप्रिमेंडेशन। अरविंद केजरीवाल वाज रेप्रिमेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो रिब्यूक, रिप्रोच, रेप्रिमेंडेशन, और एक और अच्छा वर्ड बेटा एडमोनिशन। एडमोनिशन में MON आया। MON का मतलब क्या होता है बेटा? अपना वार्निंग। तो एडमोनिशन से एक और वर्ड सीखा अपन ने, प्रीमोनिशन। वार्निंग को क्या बोलेंगे? प्रीमोनिशन। ठीक है, और उसके बाद अपन ने वर्ड क्या बेटा? शहंशाह। अब सेंसर लगने में, बोलने में लग रहा है कि सेंसर बोर्ड लिखा हुआ है, बट ये सेंसर नहीं है, उसकी स्पेलिंग CENSOR होती है। वो जो सेंसर होता है, जो CBFC में होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में, उसका काम मूवी के कुछ सीन्स को कट करना, कर्टेल करना, कि इतनी मूवी रहेगी, इतना सब होगा, दैट इज सेंसर। बट दिस इज सेंसर। सेंसर मतलब क्रिटिसाइज। ठीक है, तो सेंसर अगर आप कोई कर रहा है तो आपको डांट रहा है, आपको डिसलाइक कर रहा है, आपको ना वो क्रिटिसाइज कर रहा है। तुम लोग बात समझ पा रहे हो? तो अगर मैंने इन सभी वर्ड के आगे सेल्फ लगा दिया, तो आप खुद बताओ बेटा इसका मतलब पछताना हुआ कि नहीं हुआ?
तो अगर आप खुद को रिब्यूक कर रहे हो, इफ यू आर रिब्यूकिंग योरसेल्फ, सेल्फ रिब्यूकिंग, सेल्फ रिप्रोचिंग, सेल्फ सेंस्यूइंग, सेल्फ एडमोनिशिंग, ठीक है, सेल्फ रेप्रिमेंडिंग, तो ये सबका मतलब पछताना ही हुआ। तुम लोग को तो वर्ड्स चाहिए ना, नेगेटिव वर्ड्स हैं, डांट रहे हैं, पछता रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया स्कोल्डिंग, सॉरी, ठीक है, ये तो हो गया बेटा स्कोल्डिंग। हम पछता रहे हैं, हम खुद को डांट रहे हैं कि रे हरामी तूने ऐसा क्यों किया रे, ठीक है। अब अपन खुद को डांट रहे, अब अपन थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, अपन थोड़ी सी डांटने की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब पछताने की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। अब बताओ, मैं किसी को डांट रहा हूं, वो मान नहीं रहा, मैं खुद को डांट रहा हूं, पर मेरे को ना एक फील नहीं आ रहा कि यार ये देखा मैं पछताना, इससे ज्यादा क्या होगा। इफ यू आर रिब्यूकिंग समवन, इफ यू आर स्कोल्डिंग समवन, स्टिल वो बिल्कुल सुधर नहीं रहा है, ठीक है, तो आप अब उसको डांटने से ऊपर क्या होता है, पनिश करने लगोगे। अब आप क्या करोगे कि आप अपने हाथों की नसें काटोगे, ये ले, ठीक है, अपन नसें वसे काटेंगे, मतलब ऐसे बता रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं करना, नसें काटेंगे ताकि अब आपको पनिश करना चाहते हैं कि तूने बहुत गलत काम किया, जो तूने किया तुझे नहीं करना चाहिए था। तो हम क्या कर रहे हैं कि स्कोल्ड से ज्यादा पछता रहे हैं, और खुद ज्यादा पछताने को बेटा अपन सेल्फ पनिशमेंट देंगे कि नहीं देंगे, अपन अपने आप को सेल्फ पनिश करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, वो भी तो पछताने का ही फॉर्म हुआ ना, वो भी तो पेनिटेंस, कंट्रिशन, रिपेंट, पेनेंस का फॉर्म हुआ। तो पनिशमेंट को मैंने बोला सेल्फ पनिशमेंट, क्या ये बात सही है। अब बस वही बात, वोकैब्स है, अच्छे वर्ड्स करने हैं, आज के बाद आप पनिशमेंट भी नहीं बोलोगे, जैसे मैंने आपको मना किया कि आप स्कोल्ड नहीं बोलोगे, ऐसे पनिशमेंट नहीं, बच्चे से वर्ड नहीं है यार, ही वाज पनिश्ड देयर, है ना, यू विल पनिश फॉर योर एक्शन, तो पनिश बंद कर दो भाई यार, ठीक है, इट इज 2026, यू नीड टू लर्न सम सीरियसली एडवांस्ड वोकैबुलरीज, ठीक है, तो अच्छे अच्छे वोकैब सीखने के लिए पनिशमेंट ना बोल के सबसे पहला वर्ड, एक नॉर्मल सा वर्ड होता है, बोलो सर रेथ, ये वर्ड सुना होगा ना, रेथ ऑफ द टाइटन्स, तो रेथ का मतलब कर्सिंग होता है ना, रेथ का मतलब क्या होता है, कर्सिंग, श्राप देना। तो इफ समवन इज फेसिंग रेथ, ठीक है, फ्रॉम द गॉड, तो ऑब्वियस सी बात है वो रेथ फेस कर रहा है, वो कर्सिंग फेस कर रहा है, तो कर्सिंग कैन नेवर बी, यू नो, कर्सिंग कैन नेवर बी अ गुड थिंग, इट इज अ लाइक पनिशमेंट, ठीक है, तो रेथ का मतलब पनिशमेंट, ठीक है, तो रेथ हो गया। चलो एक सिंपल सा वर्ड से स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड जो मैं आपको बताऊंगा पनिशमेंट से, आप लोग मेरे साथ ये वर्ड बोलो, व्हाट इज दिस वर्ड, सेंटेंस। पनिशमेंट के वर्ड कर रहा हूं, सेल्फ पनिश कर रहे हैं, पछताएंगे। सेंटेंस, सेंटेंस मतलब बताओ बेटा क्या होगा। सेंटेंस के दो मतलब है, और जिस वर्ड के, एक वर्ड के जब दो मीनिंग होते हैं, सेम वर्ड विद टू डिफरेंट मीनिंग्स, दे आर होमोनिम्स। होमो मीन्स सेम, निम्स मीन्स नेम, तो वर्ड with same name with same spelling but two different meanings, तो they are homonyms। बाद में बात करेंगे homonyms की, पहले आप बताओ सेंटेंस सबने सुना है, एक सेंटेंस का मतलब तो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, इंग्लिश में सेंटेंस यूज करते हैं, तो एक सेंटेंस का मतलब होता है बेटा पनिश। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा कि संजय दत्त, जानते होगे ना संजय दत्त को, तो संजय दत्त वाज सेंटेंस्ड, तो ही वाज सेंटेंस्ड टू 5 years, he was sentenced to 5 years of imprisonment। तो संजय दत्त को 5 साल की जेल हुई। तो आप ऐसे टाइप के सेंटेंस में जो ये सेंटेंस लिखा होता है, दिस इज व्हाट, पनिश्ड। सेंटेंस मतलब जेल में डाल देना, एक ये बात नॉर्मल है। तो आप पहली बात तो पनिशमेंट को क्या बोलोगे, सेंटेंस, जेल में डालना, ठीक है। और अच्छा वर्ड अगर आपको पनिश का बोलना है तो दिस इज अ वर्ड फॉर यू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। वर्ड को हमने क्या प्रोनाउंसिएशन बोलना है इसका, दिस इज रेट्रीब्यूशन। क्या वर्ड है, रिट्रीब्यूशन। संजय दत्त वाज रिट्रीब्यूटेड, ठीक है, यू विल बी रेट्रीब्यूटेड फॉर योर बिहेवियर, ठीक है। तो इफ यू कमिट सच काइंड ऑफ फेलन, ठीक है, फेलन मतलब क्राइम, तो इफ यू कमिट सच काइंड ऑफ फेलन अगेन, यू विल बी रेट्रीब्यूटेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो सबके सामने तुम्हें सजा मिलेगी। कितना प्यारा सा वर्ड है। कभी भी न्यूज़पेपर में आप देख लो, कभी भी किसी नॉवल में, कभी भी किसी मतलब है ना कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, क्लैट में, रीअरेंजमेंट में, क्लैट में, किसी चीज में भी अगर आप कुछ देखो एंड आपको वहां पे दिखा रेट्रीब्यूशन, दैट मीन्स पनिशमेंट, ठीक है। तो आप किसी को भी आज के बाद क्या बोलोगे, यू विल बी रेट्रीब्यूटेड फॉर योर बिहेवियर। तो रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये डांटने वाले वर्ड थे, लेकिन ये रेट्रीब्यूशन का मतलब पनिशमेंट है। यहां तक समझ पा रहे हो। एक और पनिशमेंट का वर्ड आता है बेटा, आप लोग इस वर्ड पे भी फोकस करना, दिस वर्ड इज कैस्टिगेट। क्या वर्ड है, कैस्टिगेट। कैस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, तो आपने ये कैस्टिगेट वर्ड सुना, ठीक है, एक तो रिट्रीब्यूशन। अब मैंने यहां पे बोला बेटा कि डे ऑफ कैस्टिगेशन,
तो आपने सुना होगा कि जीसस क्राइस्ट जो थे, है ना, तो जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिया था ना, ऐसे हाथ लगा के नेल्स लगा दिए थे उनके। तो जीसस क्राइस्ट वाज कैस्टिगेटेड एट दैट डे। तो ठीक है, तो और ऐसा बोलता है कि किसी लोगों किन्हीं लोगों ने जो भी थे उन्होंने उनको कैस्टिगेट किया। तो कैस्टिगेट का मतलब सूली पे चढ़ा देना, कैस्टिगेट का मतलब पनिश करना। तो कैस्टिगेशन, कैस्टिगेशन का मतलब होता है बेटा, बोलो सर, सीवियरली पनिश्ड। क्या होता है, तेज बोलना, सीवियरली पनिश्ड। तो कुछ बहुत पनिश्ड एडी लिखा है, ठीक है। तो बहुत सीरियस पनिशमेंट को सूली पे चढ़ा देने को अपन क्या बोलते हैं, कैस्टिगेशन। हम बात किसकी कर रहे हैं, पछताने की, और हम खुद को कैस्टिगेट कर रहे हैं, हम खुद को रेत दे रहे हैं, सेल्फ रेत, सेल्फ कैस्टिगेशन, ठीक है। और अपन ने बोला कि सेल्फ रेट्रीब्यूटिंग और सेंटेंस, सबका मतलब सजा देना ही तो होता है। इसके अलावा समझ पा रहे हो ना तुम लोग वर्ड, एक मिनट दोबारा सुनना इसका। चलिए, तो क्या क्या वर्ड बोला हमने बेटा, पनिशमेंट, अब खुद को पनिशमेंट दे रहे हैं और पछता रहे हैं। वर्ड हमने बोला रेथ, कर्सिंग होता है रेथ का मतलब, कैस्टिगेशन सीवियरली पनिश्ड होता है। एक और अच्छा वर्ड बेटा, सब बोलो, चेस्टिसाइज। क्या वर्ड है बेटा, चेस्टिसाइज। दोबारा बोला, चेस्टिसाइज। चेस्टिसाइज का मतलब भी क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, वही पनिश करना, ठीक है। तो चेस्टिसाइज, ठीक है, ये लिखा भी है बेटा, चेस्टिसाइज, ठीक है। तो चेस्टिस का मतलब भी क्या बोला अपन ने, पनिशमेंट। सेंटेंस का मतलब भी पनिशमेंट। रेट्रीब्यूशन का मतलब भी क्या बोल दिया हमने, पनिशमेंट बोला। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आ गई ना, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। सेकंड वर्ड इज मोर, रिमोर्स। रिमोर्स मतलब रिग्रेट, रिपेंट, पेनिटेंस, कंट्रिशन। कंट्रिशन के बाद हमने बोला कि चलो पछता रहे तो खुद को डांट लेते हैं, सेल्फ स्कोल्डिंग, और डांटते हैं। तो स्कोल्डिंग के बाद दूसरा वर्ड अपन ने क्या बोला यहाँ पे, रिब्यूकिंग। रिब्यूकिंग से अच्छा वर्ड अपन ने क्या बोला, रिप्रोचिंग, रिप्रोचमेंट। उसके बाद रेप्रिमेंडेशन, रेप्रिमेंडेशन अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट, याद रखना। उसके बाद एडमोनिश, एडमोनिश में मोन आया, एडमोनिशन से हमने देखा मोन का मतलब वार्निंग होता है, तो प्रीमोनिशन और एडमोनिशन। उसके बाद जो हमने वर्ड किया दैट इज सेंसर। अब सेंसर जैसे दो वर्ड होते हैं, एक सेंसर और एक सेंसर। ये सेंसर और सेंसर में डिफरेंस है, ये क्रिटिसाइज है। हमें डांटने में मजा नहीं आया, हम पर खुद, ठीक है, और भी ज्यादा पछताते हैं। तो और भी ज्यादा अगर अपन पछता रहे हैं तो अपन ने खुद को पनिशमेंट देना शुरू किया। तो रेथ, कैस्टिगेट, जस्टिस, और ये वर्ड क्या है, सेंटेंस, और ये वर्ड क्या है बेटा, रेट्रीब्यूशन। क्लियर है। अब आते हैं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, और जिसको मैंने अभी क्या बोला, इसका बोलो आप बेटा, इनकार्सिरेट। तेज बोलना एक बार, इनकार्सिरेट। इस वर्ड पे थोड़ा सा फोकस करना। व्हाट इज दिस वर्ड, इनकार्सिरेट। अभी समझाता हूं इनकार्सिरेट का मतलब। तो क्या किया, ठीक है, एक सेकेंड। वर्ड है बेटा इनकार्सिरेट, ठीक है। आपको ना मैं फिर से कुछ होमोफोन्स बताता हूं। एक तो ये इनकार्सिरेट वर्ड है, और उसी के बाद एक और वर्ड आता है, दिस इज इनकारनेट। और ये वर्ड क्या है बेटा, इनकारनेट। दोनों वर्ड बोलने में कितने सिमिलर हैं, होमोफोन्स हैं। इन दोनों वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। इनकार्सिरेट एंड इनकारनेट, स्पेलिंग दिख रही है, मैं थोड़ा सा और प्रोनाउंसिएशन लिख देता हूं। ये जो वर्ड है ये लिखा है इन, ठीक है, एंड दिस इज कार, एंड दिस इज नेट, दिस इज इनकारनेट। और ये वर्ड है बेटा, यहां लिखा है इन कार सी रेट, ये प्रोनाउंसिएशन है, इनकार्सिरेट। तो अगर पहले हम इनकार्सिरेट की बात करते हैं, इनकार्सिरेट का मतलब क्या है, क्या हुआ, मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था, है ना, एक एडिटोरियल पढ़ रहा था एक्चुअली में। तो वहां पे लिखा था कि कोलकाता पीपल आर डिमांडिंग इनकार्सिरेशन, है ना, आर डिमांडिंग इनकार्सिरेशन फॉर ऑल द रेपिस्ट। तो जितने भी रेपिस्ट थे उन सबके लिए दे आर डिमांडिंग इनकार्सिरेशन। इनकार्सिरेट का मतलब होता है सीरियस पनिशमेंट। कोई लोग जो रेप कर रहे हैं, कोई मर्डर कर रहे हैं, तो दे शुड बी इनकार्सिरेटेड इन पब्लिक। तो इनकार्सिरेशन का मतलब सीवियर या सीरियस पनिशमेंट, सीवियर पनिशमेंट। समझ रहे हो ना। तो क्यों बोलेंगे हम पनिश पनिश पनिश, अरे यार मैंने बताया ना कि always use some heavy words. So in spite of speaking punished, in spite of speaking normal word, you should go for incarceration. So we want incarceration of all those felon. उन सारे सारे felon को हमें incarcerate करना है। ये बात समझ पा रहे हो। तो incarcerate एक बहुत प्यारा सा वर्ड है, वैसे बड़ा नेगेटिव वर्ड है, जिसका मतलब सीरियस पनिशमेंट देना होता है। समझ पा रहे हो ना, इनकार्सिरेट। अब इनकार्सिरेट को याद रखना आप, इनकारनेट। अब आप देखो बेटा, इनकारनेट वर्ड आया, इनकारनेट का क्या मतलब है, इनकार्सिरेट अलग है, इनकारनेट अलग है, सुन रहे हो ना तुम लोग। अब इनकारनेट को कैसे याद रखोगे, इनकारनेट में एक रूट वर्ड आया अपना कार्न, ठीक है। एक रूट वर्ड और बताता हूं मैं बेटा, हमें रूट वर्ड से रूट वर्ड निकालना है।
व्हाट इज दिस रूट वर्ड? कार। और ध्यान से सुनते रहना आप लोग, हमें तो मल्टीपल वर्ड्स करने हैं, एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स करने हैं, इसलिए ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। अगर थक गए हो वीडियो को पॉज कर सकते हो, थोड़ी देर बाद फिर आना और एक ना नोट्स बनाने स्टार्ट करो आप। बहुत वर्ड्स आएंगे, डोंट वरी, बहुत सारे वर्ड्स हमें सीखने हैं, कम से कम 5, 6, 10 हज़ार तक वर्ड्स हमारे पास होने चाहिए। हमें इतना अच्छा होना चाहिए कि हम कोई भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़े तो तुरंत सब कुछ बता दें, है ना। हम कोई भी वोकैबुलरी देखें तो सब बता दें हमें, ठीक है। वोकैब हमेशा काम आएंगे बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ से ना मैंने क्या किया, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्ड तो मैं भी बता सकता हूँ, इन्फॉर्म तो मैं भी कर सकता हूँ बेटा, ना समझना। वर्ड से वर्ड निकालते हैं। इनकार्नेट जो वर्ड आया कार्न, और कार्न से कोई भी वर्ड बनता है तो उसका मतलब फ्लैश होता है ना, फ्लैश। फ्लैश समझते हो ना, बॉडी, है ना। तो जैसे फ्लैश या फिर बॉडी है, ठीक है। यहां से जो मैंने एक सिंपल सा वर्ड निकाला, मुझे पता है बेसिक वर्ड है बट एक बार समझना, मैंने यहां से वर्ड निकाला, बोलो सर कार्निवोरस। क्या वर्ड है बेटा ये? कार्निवोरस। वी ऑल नो व्हाट कार्निवोरस इज। कान से कोई भी वर्ड इंग्लिश में बनेगा दैट इज फ्लैश और बॉडी ना, ठीक है। कार्निवोरस। अच्छा कार्निवोरस छोड़िए, कान का मतलब फ्लैश है, और यहां से फिर एक वर्ड और निकाल दिया मैंने, एक और सब वर्ड आया। आप लोग मेरे साथ वर्ड बोलो, वॉर, या फिर क्या वर्ड मैंने बोला बेटा? वोरा, ठीक है। तो वॉर या वोरा से भी कोई वर्ड बनता है तो उसका मतलब हमेशा क्या होता है? ईट, खाना। एक वर्ड से दूसरा वर्ड, दूसरे वर्ड से तीसरा वर्ड, बट आपको समझ में आएगा। वोरा मतलब खाना, कोई भी वर्ड इंग्लिश में वोर आ जाए तो उसका मतलब ईट होगा। जैसे आप मुझे बताओ, हर्बीवोरस बताया था ना अभी, हर्बीवोरस जो हर्ब्स खाते हैं, जैसे गाय हमारी हर्बीवोरस है। कार्निवोरस हम सबको पता है जो क्या खाते हैं बेटा? फ्लैश खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, दे आर कार्निवोरस। तो कार्निवोरस से ही हमने एक वर्ड बना, और यहां से हमने एक वर्ड बनाया बेटा, सब बोलो वोरेसस। क्या वर्ड है बेटा ये? वोरेसस। सुना होगा आपने ये, है ना। द वर्ड इज वोरेसस। वोरेसस का मतलब क्या है? अब वोरा का मतलब खाना होता है, CIOUS का मतलब हमेशा ना खाना, मतलब इसका मतलब वो होता है कुछ एक्शन करना। तो वोरेसस का मतलब होता है अ पर्सन हु ईट्स अ लॉट। अभी ध्यान से सुनना, अ पर्सन हु ईट्स अ लॉट। आ रहे हैं हम वापस वहीं आ रहे हैं बेटा, इनकार्सिरेट पे आ रहे हैं, 2 मिनट रुको। तो अ पर्सन हु ईट्स अ लॉट, जो बहुत ज्यादा खाता है उसको हम क्या बोलेंगे? वोरेसस। तेज बोलो, वोरेसस। वोरा मतलब हमेशा खाना होता है। अब वो आदमी जो बहुत ज्यादा खाता है, भुक्कड़ को बोलते हैं वोरेसस। अब उसको आप भुक्कड़ नहीं बोलना चाहते तो आप उसके लिए एक वर्ड बोल सकते हो, बोलो ग्लटन। ये भी अच्छे वर्ड है बेटा, छोटे छोटे वर्ड्स हैं बट बहुत आते हैं। ग्लटन ऐसे मान के चलो कि ग्लटन इज अ पर्सन हु ईट्स लॉट्स ऑफ मटन, ठीक है, ऐसे ही। तो ग्लटन भुक्कड़ होता है, वोरेसस भुक्कड़ होता है, बहुत ज्यादा खाना खाता है, दैट इज ग्लटन। वो रा से आ गए। ग्लटन नहीं बोलना चाहते तो यहां से एक और अच्छा वर्ड आता है, GOURMET। दिस वर्ड इज गोरमे। क्या वर्ड बोलेंगे? गोरमे। गोरमे नहीं देखा मैंने, तो मतलब एक आइसक्रीम भी आती है ना, एक आइसक्रीम की शायद ब्रांड है, ठीक है, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर बट है। तो गोरमे का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनते सुनते लिख भी देना, क्योंकि बहुत वर्ड है ना, हर कुछ मैं यहाँ नहीं लिख रहा। सुनो, गोरमे इज अ पर्सन हु इज वेरी स्किलफुल इन फूड। तो गोरमे इज लाइक अ शेफ, उसको सारी चीज पता है इस खाने के बारे में। तो कई बंदे नहीं होते, अपन किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, यार क्या मंगाए क्या मंगाए, एक आपके साथ एक दोस्त होगा उसको सब पता होगा, तो ही इज अ गोरमे, ठीक है। गोरमे का मतलब, गोरमे पर्सन, गोरमे का मतलब जिसको सब पता है, स्किलफुल है फूड में। तो ये खाने वाले वर्ड आ गए बेटा, वोरेसस, ग्लटन, और क्या वर्ड है बेटा? गोरमे। तुम लोग सुन रहे हो ना बात, ठीक है। अब यहां से अपन और भी वर्ड बोल सकते हैं, चलो एक वर्ड और सिखाता हूँ वोरेसस से, तुम लोग को सबको आ रहा है समझ में, ठीक है। अब इसी वोरेसस से यहां से मैंने एक वर्ड और लिखा, दिख रहा है ना सबको। यहां पे एक वर्ड और आता है, डिवोर। DEVOUR। वर्ड बोलना बेटा, डिवोर। डिवोर सुना है? कभी नहीं सुना कि वाई आर यू डिवोरिंग? यू आर नॉट ईटिंग, यू आर डिवोरिंग। डिवोरिंग में VOR आया है ना, DOVOUR। डिवोर का मतलब होता है बेटा टू कंज्यूम फूड, टू कंज्यूम फूड क्विकली। तो जब आप बहुत ज्यादा और जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो, खाना खा नहीं रहे हो, ठूस रहे हो, तो उसको डिवोरिंग बोलते हैं। तो मेरी बात सुनना, VOR, VOUR, VOAR, ये जो वर्ड्स होते हैं ये ईट से रिलेटेड होते हैं। ये आपको खुद को एक सेंस डेवलप करना पड़ेगा। वोरेसस, डिवोरिंग, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, सही है ना। तो बात क्या है उस पर कभी बाद में चलेंगे, बहुत वर्ड बन सकते हैं। वापिस आ जाओ, कार्निवोरस किसको बोलते हैं पता ही आपको? तो जो क्या खाता है बेटा? फ्लैश खाता है, दैट इज कार्निवोरस। कान से बहुत सारे वर्ड बाद में भी बनाएंगे। आप तो इधर आ जाओ। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, इनकारनेट। अब कान का मतलब फ्लैश और बॉडी है ना, तो इनकारनेट का मतलब क्या हुआ? कान मतलब बॉडी, इनका मतलब अंदर, वो आदमी जो किसी की बॉडी के अंदर चला गया। मतलब इसका एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, इनकारनेट का मतलब क्या है। यहाँ एग्जाम्पल लिखा,
मैंने लिखा बेटा भगवान, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हुआ, ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, हिंदी में यहाँ पे लिखा मैंने कि भगवान राम इज इनकारनेशन, भगवान राम इज इनकारनेशन ऑफ भगवान विष्णु। इस लाइन का क्या मतलब है कि जो भगवान राम है वो भगवान विष्णु के क्या है बेटा, इनकारनेशन। और इनकारनेशन मतलब किसी और की बॉडी में पैदा हुआ। हिंदी भाषा में बात करें, इनकारनेट का मतलब हिंदी में बोलते हैं अवतार। अवतार जानते हो ना, तो इनकारनेट का मतलब होता है टू गेट, ठीक है, टू गेट अ बॉडीली शेप, टू गेट अ बॉडीली शेप या बॉडीली फॉर्म। कोई बॉडीली शेप लेना या बॉडीली फॉर्म लेना, अवतार, उसको क्या बोलते हैं, इनकारनेशन। ही इज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, ही इज इनकारनेशन ऑफ दैट पर्सन। तो देखो कितनी मतलब ना, कितने प्यारे वर्ड्स हैं। इनकार्सिरेट सीवियर पनिशमेंट, इनकारनेट टू गेट अ बॉडीली शेप और बॉडीली फॉर्म अवतार। तो एक आध लेटर से इधर उधर वर्ड्स चेंज होते हैं, इनको बोलते हैं होमोफॉन्स। और यही एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं, ये आपको आने चाहिए। तो इनकारनेशन का मतलब अवतार है। पहले बताओ ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये ना इस पे थोड़ा सा फोकस करना इन दोनों वर्ड पे। और ये वर्ड बने कहाँ से है, ये मैंने आपको थोड़ा कान, वोरेशियस, डिवोरिंग अच्छा वर्ड है बेटा, गोरमे, ग्लटन, ये सारे बढ़िया वर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ तक बात, वापस चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने यहां से एक वर्ड क्या सीखा बेटा, बोलना एक बार, इनकार्सिरेट। तो इनकार्सिरेट का मतलब सीवियरली पनिश्ड, खुद को ज्यादा पनिश करना, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने कुछ वर्ड सीखे, जैसे MOR रूट वर्ड है हमारा, ध्यान से सुनना। MOR की सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो में हमने मोरबिड किया, उससे रिलेटेड वर्ड करे, नेगेटिव वर्ड है हम सारे। दूसरी वीडियो में हमने आज एक वर्ड देखा, दैट इज रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब पछताना होता है, पछताना तो नेगेटिव ही है ना, उसमें हमने एक अच्छा वर्ड देखा। अच्छे वर्ड पे फोकस किया करो, कंट्रीशन, पेनेंस, पेनिटेंस, पछताने के C+ वर्ड। और पछता रहे हैं तो खुद को डांट रहे हैं, सेल्फ स्कोल्डिंग। खुद को डांट रहे हैं तो बेटा अपन स्कोल्ड कर रहे हैं, स्कोल्ड तो नहीं बोलने दूंगा, तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो। अच्छे वर्ड आप क्या बोलोगे, रिब्यूकिंग, रिप्रोच, रेप्रीमेंट, एडमोनिश, शेंशिया, क्रिटिसिज्म, ठीक है। खुद की बुराई कर रहे हैं, है ना, तो सेल्फ लगा देंगे तो खुद हो जाएगा, पछता रहे हैं। इससे भी पेट नहीं भरा है, डांटने गाली खा देने से कुछ नहीं हुआ खुद को, तो अपन खुद को पनिश करते हैं। पनिश के लिए पहला नॉर्मल वर्ड सेंटेंस, he was sentenced to 10 years of imprisonment, जेल जाने को सेंटेंस। दूसरा नॉर्मल वर्ड wrath, the wrath of titans, wrath का मतलब कर्सिंग, पनिश देना, पनिश करना। कैस्टिगेट, कैस्टिगेशन का मतलब पनिशमेंट होता है ना, सूली पे चढ़ा देना। बहुत प्यारा वर्ड बेटा, बोलो सर, रेट्रीब्यूशन। तो इफ समवन इज रेट्रीब्यूटेड तो दैट मींस ही इज पनिश्ड, ठीक है, द कोर्ट विल रेट्रीब्यूट हिम। और दूसरा वर्ड हमने बोला इनकार्सुरेट, कितना प्यारा वर्ड है। इनकार्सुरेशन का मतलब सीवियर पनिशमेंट। तो एवरीवन वाज डिमांडिंग इनकार्सरेशन ऑफ दोज रेपिस्ट। और इनकार्सरेशन जैसा एक वर्ड हमने बोला इनकारनेट, लिखा था ना अभी हमने, ठीक है, स्लाइड पे। इनकार्सरेट, इनकारनेट, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, बट इनकार्सरेट पनिशमेंट, इनकारनेशन इज अवतार, टू टेक बॉडीली शेप, टू टेक बॉडीली फॉर्म। इनकारनेट कहां से बना, कार्न से। कार्न का मतलब होता है बेटा फ्लैश, बॉडी। तो कार्निवोरस, कार्निवोरस में वोरा आया, वोरा का मतलब ईट, तो वोरेसस, डिवोरिंग, ग्लटन, गोर में, खाने के बाद। और भी करेंगे वहां से वर्ड, वापिस आ जाओ। कार्निवोरस समझ में आया, ठीक है। तो कार्न का मतलब बॉडी शेप होता है, सॉरी वो होता है। तो इनकारनेट अवतार होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड करेंगे मोर्टेलिटी, बहुत मजे आएंगे। मोर्टेलिटी से भी हम ऐसे ही एक वर्ड से मल्टीपल वर्ड्स निकालने हैं बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके।